पूरे मुद्दे ने पूरे देश में एक तरह से आप समझिए हड़ताल का आलम है। जो डॉक्टर्स है वो सड़क पर हैं, कहीं ना कहीं जो मांग है वो न्याय की जा रही है। कोलकाता में जिस तरह से लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, रेप और उसके बाद हत्या, उसके बाद ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई अहम बातें सामने आई हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या छानबीन हुई है, किस किस से पूछताछ हुई है, और साथ ही साथ सीबीआई ने ये भी बताया है जो इस मामले से जुड़ी एक एक बारीकी है उसकी जानकारी दी है। और सुनवाई करते हुए चूंकि चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, तो जिसमें जस्टिस पाद्रीवाला की तरफ से कहा गया है कि 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी गई है। ये टोटल लापरवाही का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर कई सवाल भी उठाए हैं। न सिर्फ सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी रिपोर्ट दाखिल की गई है। सीबीआई की तरफ से कई खुलासे बताया जा रहा है कि स्टेटस रिपोर्ट में हुए हैं। कोलकाता के केस में लीपापोती की कोशिश की गई। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में ये भी कहा है, डॉक्टर्स की तकलीफों से मैं वाकिफ हूँ। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करें और काम पर वापस लौटें। ये गुजारिश हम उनसे करना चाहते हैं। हड़ताली डॉक्टरों को काम पर लौटना पड़ेगा और अभी भी सुनवाई जारी है कोर्ट में। बिल्कुल, और इसी के साथ आप ये समझिए कि ये जो 9 अगस्त को पूरी घटना हुई है, उसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे थे। बहरहाल अब क्योंकि अब सुनवाई हो रही है तो सीजेआई ने कहा है कि डॉक्टर काम पर लौट आएँ, जैसा ज्योति बता रही थी। एक बड़ी चीज़ उसमें ये भी कही गई, जो सीजेआई है उन्होंने खुद कहा कि मुझे कई सारे ईमेल मिल रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है, डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन पर काम का बहुत दबाव है। 48 से 36 घंटे की ड्यूटी जो है वो अच्छी नहीं है, ये भी सीजेआई की तरफ से कहा गया है। और देखिए ये आपको मानना पड़ेगा ज्योति, हमने कई बार पिछले समय में भी देखा है, जो डॉक्टर्स हैं उनके काम के आवर्स जो हैं, जो घंटे हैं काम के, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा है कई जगहों पे। और सबसे बड़ी बात, उनको आराम नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात कि उनकी सुरक्षा पर भी कई बार कई सारे सवाल उठे हैं, जिसको लेके अब देखिए डॉक्टर्स भी सड़क पर है, उनकी कई सारी मांग है। तो अब सीजीआई की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनके काम के घंटे जो हैं उस पर भी विचार करने की जरूरत है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारी प्रोटेक्शन का क्या, हमारी सेफ्टी का क्या, उसके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए, उसके लिए भी तो सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। और यही वो एक मुद्दा है जिसको लेकर जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं और लगातार ये हड़ताल जारी है। जस्टिस की मांग की जा रही है। देखिए, मैं आज आपको बता दूं, कोर्ट में जब पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी वकील पेश हुए, केंद्र सरकार की तरफ से भी वकील पेश हुए। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो मुख्य वकील थे खुशबू, वो कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल। लेकिन कुल मिलाकर के 21 वकीलों की टीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के पक्ष के लिए मौजूद रही। आप ये समझ सकते हैं कि वकीलों की एक बड़ी फौज थी, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि 5 वकीलों की टीम थी, जबकि पश्चिम बंगाल की तरफ से 21 वकीलों की टीम पैरवी करने के लिए, बंगाल सरकार की पैरवी करने के लिए मौजूद थी। तो लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पर आ रहे हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश थी। उधर सचिन पायलट का भी इसको लेकर बयान सामने आया कि समाज में ऐसी घटना की कोई जगह नहीं है। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर डॉक्टर्स जो है उनकी सुरक्षा का क्या, जो अपने आप में ये मुद्दा कोलकाता से शुरू हुआ, लेकिन पूरे देश में, देश भर के डॉक्टरों का बिल्कुल। यही सवाल है, यही मुद्दा है कि हम कहाँ जाएं। 7-8 साल की पढ़ाई करते हैं। देखिए, 12वीं पास करने के बाद 12वीं में पहले अच्छे नंबर लाने का प्रेशर, उसके बाद आप नीट क्लियर करते हैं, 7-8 साल की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाकर आप डॉक्टर बनते हैं। और जब डॉक्टर बनते हैं तब आपकी और हमारी तरह 8 या 9-10 घंटे की शिफ्ट नहीं होती, उनकी लंबी शिफ्ट चली जाती है। कई सारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें वो जा नहीं पाते, घर के फंक्शंस होते होंगे, बहुत सारी चीजें रहती होंगी, लेकिन उन डॉक्टर्स की सोचने वाला कोई नहीं है। आप डॉक्टर्स अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालाँकि इन सब के बीच जो शुरुआती दौर थे, तो आपको याद होगा कि सिर्फ़ इमरजेंसी सेवाएँ रखी गई थी। कई बार तो जो ओपीडी की सेवा है वो भी बंद कर दी गई थी। बहरहाल इन सब से ये तो सुनवाई देखिए चल रही है। सीजीआई की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं, जो वकील है वो दलील पेश कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए ये जो आरोपी है, अभी जो संजय रॉय, जिस आरोपी की बात लगातार हो रही है, उसका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है उसमें जो थी बहुत अहम बात आई है। अहम बात ये आई है कि वो यौन विकृत मानसिकता का व्यक्ति था। आप समझिए पहली बात तो ये कि उसकी 4 शादी हो गई थी, और अब जो उनके पिछली वाइफ हैं या फिर उनके जो घरवाले हैं, वो क्लियर ये मान रहे हैं कि इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ अब क्या होगा। तो आप समझिए, और इसमें ये कहा गया है, सीबीआई ने कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में साइको एनालिसिस टेस्ट कराया था संजय रॉय का, जिसमें कि हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासा ये कि ये यौन विकृत मानसिकता का शख्स है, जिसमें
पशुओं जैसी प्रवृत्ति है, तो आप समझिए कि और एक बात ये और भी पशुओं की प्रवृत्ति जैसा व्यक्ति ही कुछ व्यक्ति ऐसा है, कर बिल्कुल सकता है। जो हालत उसने की है, जो अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जो हमने देखी है, जो हमने पढ़ा है अब तक, उससे यही समझ में आता है। और एक बात और कि जब पूछताछ हुई तो इस व्यक्ति पर एक भी शिकन नहीं था, मतलब आप समझिए इसे अपने किए का कोई अफ़सोस नहीं था। जब तो आप समझते पूछताछ हैं कि बिल्कुल, जब पूछताछ सीबीआई ने की, पुलिस ने की और जो वो बता रहा था कि उस दिन कैसे घटना घटी, तो वो व्यक्ति के जो बताने का लहज़ा था और उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, उसको ये नहीं लगा कि कुछ गलत उसने किया है, तो यहीं से पता चलता है कि वो किस तरह की विकृत मानसिकता का व्यक्ति था, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और वो माँ-बाप, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, ये महसूस कर पाना भी आपके लिए, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वो किस परिस्थिति में इस वक्त माँ बाप होंगे, उस माँ बाप के लिए न्याय की मांग आज पूरा देश कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए, घटनाएं लगातार घट रही हैं। हमने देखा कि जिस तरह से कोलकाता का मामला आया, बदलापुर का मामला आया, देहरादून के एक बस स्टैंड पर आईएसबीटी पे एक लड़की के साथ रेप की घटना हुई, यूपी में एक घटना घटी, जो कि एक नर्स थी, हॉस्पिटल में उसके साथ ही यौन उत्पीड़न हुआ। तो कई सारी देश के अलग अलग हिस्सों से घटनाएं आ रही हैं और सवाल महिला सुरक्षा का। बिल्कुल। और महिला सुरक्षा का सवाल देखिए, और सबसे बड़ी बात ये ज्योति कि आज शायद हम इस केस के बारे में बात कर रहे हैं इतना ज्यादा क्योंकि ये केस सामने आ गया है। इसमें इन्वॉल्वमेंट अस्पताल के आगे और कई बातें हो रही है, मानव तस्करी से लेकर जो डेड बॉडीज हैं उनके कारोबार तक की खबरें सामने आ रही हैं। मतलब अभी तक ये सारी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, लेकिन आप देखिए कि कितने ऐसे केस हैं जो सामने नहीं आते हैं, कितनी ऐसी बर्बरता जो है वो महिलाओं के साथ की जाती है। आप देखिए जो एक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 1 घंटे में लगभग 55 महिलाएं जो है वो अपराध का, किसी ना किसी यौन अपराध का शिकार होती है। तो आप समझिए कि दायरा क्या है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2 चीजें हैं। एक तो जो नैतिक मूल्य जिसकी बात हम करते हैं ना परिवार से, वो आपको सिखाना होगा लड़कियों के साथ-साथ अपने लड़कों को भी। और दूसरी बात ये कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने आज 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस घटना का ज़िक्र किया था, तो उन्होंने कहा था कि कानून ऐसे बनने चाहिए जिससे डर हो। तो वो कानून एक्चुअली देखिए, बनाने कानून का जब निर्भया का कांड हुआ था, हुँ, तो उसके बाद कानूनों को सख्त भी किया गया था, हुँ। लेकिन वो भी नाकाफी है। बिल्कुल, डर ही नहीं है ना, कुल मिलाकर मतलब ये है कि जब आपके पास डर ही नहीं होगा तो फिर आप उस काम को करने से हिचकेंगे नहीं। आपको लगेगा कुछ समय की बात है, कुछ शायद इतना सोचते भी नहीं है वो। तो इसलिए नज़ीर पेश करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि अब वो वक़्त आ गया है कि आपको कम से कम इस केस के बाद कुछ ऐसी ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो डॉक्टर्स की सुरक्षा जो है वो देखी जाए, उनके जो अब काम वगैरह को लेकर हो रहा है, वर्किंग आवर्स को लेके और हर चीज़ को लेके। और दूसरी बात जो महिला सुरक्षा जिसको लेकर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, कम से कम उस पे थोड़ा ब्रेक लग पाए और कुछ नियम कानून अब सख्त बनने ही चाहिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ही आस है। सुप्रीम कोर्ट में आज डॉक्टरों के साथ वादा और सुरक्षा का आश्वासन दिया गया और कहा गया कि आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन कदम क्या उठाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि जो अस्पताल का रवैया था वो बहुत उदासीन था, मामले की लिपापोती की कोशिश की गई। और जब ये घटना घटी और उस रेजिडेंट डॉक्टर का अ, शव का जब दाह संस्कार हुआ, उसके बाद जाकर के केस रिपोर्ट हुआ, केस दर्ज किया गया, तो बहुत सारे सवाल है। उसके बाद जाकर के एफआईआर हुई। तो बहुत सारे बिंदु हैं जिसको लेकर के बंगाल की पुलिस सवालों के घेरे में है, अस्पताल का प्रशासन सवालों के घेरे में है, खुद संदीप घोष जो कि उस समय के प्रिंसिपल थे, अब पूर्व प्रिंसिपल हो गए हैं, वो सवालों के घेरे में है, जिनसे 55-60 घंटों से ज्यादा की लगभग और पूछताछ आज की तो गई है। गिरफ्तारी की भी बात शायद हो रही है कि हाँ, सीबीआई आज उन्हें शायद गिरफ्तार भी कर सकती है। अच्छा, सीबीआई ने जो वो बंद लिफाफा स्टेटस रिपोर्ट दिया, उसमें ये भी कहा गया है कि पुलिस की तरफ से जो एक तरह से क्या कहते हैं उसको, काम को ढंग से नहीं किया गया है, मतलब और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। हम्म, अच्छा, आपको याद होगा जिस दिन केस हुआ ये ज्योति 9 तारीख नौ को, 9 में अगले ही दिन रिनोवेशन का काम वगैरह वहां पर शुरू चलने हो गया लगा था, था। जिसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे कि आप ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है और देखिए कहीं पर भी जहां पर ये चीज हुई है वहां से बहुत अहम साक्ष्य जो है वो जुटाए जा सकते हैं और उसे बहुत कुछ प्रूव हो सकता है। आप वहां पर जाकर रिनोवेशन का काम करा रहे हैं तो इससे सवाल उठने लाजमी है। और सीबीआई ने भी ये बातें कही हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पुलिस है उसने अपने काम को ढंग से नहीं किया है, हम्म। सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की गई है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। तो देखिए अब सीबीआई ने जब इस पूरे केस को अपने हाथ में लिया है तो जाहिर है बहुत सारे और खुलासे होंगे और हम भी यही चाहते हैं कि इस पूरे मामले में एक एक तार जो है वो बिल्कुल क्लियरली
सामने आ जाए। अब देखना ये होगा कि सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट रखी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार क्या कहती है? पश्चिम बंगाल सरकार की 21 वकीलों की टीम इस वक्त पैरवी कर रही है, सरकार का पक्ष कोर्ट में रख रही है। तो वो टीम क्या कहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, डॉक्टरों के काम के घंटों के लिए, अब ये भी देखने वाली बात होगी। और जो भी अपडेट आएगा आप सबसे पहले न्यूज दर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।